नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एनबीएस न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने तेलंगाना राज्य में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों का ओपिनियन पोल लेके प्रस्तुत हैं। वर्तमान समय की बात करें तो तेलंगाना राज्य में तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस की सरकार है, जो कि लगातार जब से तेलंगाना राज्य अस्तित्व में आया है तभी से तेलंगाना राज्य में टीआरएस की सरकार है और तेलंगाना राष्ट्र समिति के पार्टी प्रमुख के चंद्रशेखर राव वहां के मुख्यमंत्री हैं। क्या 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों में के चंद्रशेखर राव अपनी कुर्सी बचा पाएंगे या फिर तेलंगाना राज्य में टीआरएस का मुख्य राजनीतिक विरोधी दल कांग्रेस, जो कि 2 बार टीआरएस से विधानसभा चुनावों में हार चुका है, क्या इस बार तेलंगाना में कांग्रेस के जाने माने नेता ए रिवानाथ रेड्डी के नेतृत्व में कुछ कमाल दिखा पाएंगे? क्योंकि ए रिवानाथ रेड्डी की लोकप्रियता और सक्रियता से निसंदेह कांग्रेस को आगामी विधानसभा चुनावों में फ़ायदा होता दिख रहा है। या फिर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन यानी AIMIM के पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आगामी विधानसभा चुनावों में कोई बड़ा उलटफेर कर सकते हैं, क्योंकि ये बात किसी से नहीं छिपी है कि AIMIM के पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की लोकप्रियता मुस्लिम वोटरों में कितनी है। मुस्लिम वोटरों में अपनी पकड़ और राजनीति में अपने बड़े रसूख के कारण वो लगातार कई वर्षों से तेलंगाना हैदराबाद सीट से लगातार सांसद भी चुने जाते रहे हैं। AIMIM किंग होगी या किंग मेकर या तो समय ही बताएगा। इन सब के अलावा तेलंगाना की राजनीति में चौथी सबसे प्रमुख पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसने पिछले नगर निकाय चुनावों में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार के विधानसभा चुनावों में कोई कमाल दिखा पाएगी? सर्वे में आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं तेलंगाना राज्य में 2018 विधानसभा चुनावों की। तेलंगाना में हुए 2018 विधानसभा चुनावों की बात करें तो तेलंगाना राष्ट्र समिति को 88 सीटें, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन यानी AIMIM को 7 सीटें, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 19 सीटें, वहीं भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट प्राप्त हुई थी। इन प्रमुख पार्टियों के अलावा तेलुगु देशम को 2 सीटें, इंडियन फॉरवर्ड ब्लैक और इंडिपेंडेंस को 1-1 सीट प्राप्त हुई थी। तेलंगाना राज्य में हुए 2018 विधानसभा चुनावों की सीटों के आधार पर अब बात करते हैं किस पार्टी का वोट शेयर कितना था। तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस की वोट शेयर की बात करें तो उसका वोट शेयर 46.9% था। वहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन यानी AIMIM का वोट शेयर 2.7% था। वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस का वोट शेयर 28.4% था। वहीं भारतीय जनता पार्टी के वोट शेयर की बात करें तो उसका वोट शेयर 7% था। 2019 लोकसभा चुनावों की बात करें तो तेलंगाना राज्य में लोकसभा की कुल 17 सीटें हैं। उन 17 सीटों में टीआरएस को 9 सीटें, AIM को 1 सीटें, कांग्रेस को 3 सीटें, वहीं बीजेपी को 4 सीटें प्राप्त हुई थी। अपने सर्वे को आधार देने के लिए हमने तेलंगाना की जनता के समक्ष कुछ सवाल रखे, जिनमें से हमारा पहला सवाल था, क्या आप टीआरएस द्वारा किए गए कार्यों से संतुष्ट हैं? तो 48% लोगों ने हाँ कहा है, 38% लोगों ने ना कहा है, जबकि 14% लोगों ने कह नहीं सकते में अपना जवाब दिया है। हमारा दूसरा सवाल था, कौन सी पार्टी 2023 विधानसभा में टीआरएस को टक्कर दे सकती है? तो कांग्रेस के पक्ष में 66% लोगों ने वोट किया है, AIM के पक्ष में 23% लोगों ने वोट किया है, वहीं बीजेपी के पक्ष में महज 11% लोगों ने वोट किया है। हमारा तीसरा और अंतिम सवाल था, क्या कांग्रेस का टीडीपी और सीपीआई से बना गठबंधन टीआरएस को 2023 विधानसभा चुनाव में नुकसान पहुंचा सकता है? तो 69% लोगों ने हाँ कहा है, 27% लोगों ने ना कहा है, जबकि 4% लोगों ने कह नहीं सकते में जवाब दिया। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए बात करते हैं आदिलाबाद विधानसभा क्षेत्र की 2 सीटों की। आदिलाबाद विधानसभा क्षेत्र की 2 सीटें टीआरएस के खाते में जा रही है, वहीं अन्य को 0-0 सीटें प्राप्त हो रही हैं। अब भद्राद्री की 5 सीटों की बात करें तो 5 सीटों में से टीआरएस को 4 सीटें, AIMIM को 0 सीटें, कांग्रेस को 1 सीटें, वहीं बीजेपी को 0 सीटें प्राप्त हो रही हैं। हैदराबाद की 15 विधानसभा सीटों की बात करें तो हैदराबाद की 15 विधानसभा सीटों में से टीआरएस को 9 सीटें, AIMIM को 4 सीटें, वहीं कांग्रेस को 2 सीटें तथा बीजेपी को 0 सीटें प्राप्त हो रही हैं। सर्वे में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं जगतियाल की 3 विधानसभा सीटों की। जगतियाल की 3 विधानसभा सीटों में से टीआरएस को 2 सीटें, AIMIM को 0 सीटें, कांग्रेस को 1 सीटें, वहीं बीजेपी को 0 सीटें प्राप्त हो रही हैं। अब बात करते हैं जनगांव की 3 विधानसभा सीटों की। जनगांव की 3 विधानसभा सीटों में से टीआरएस को 2 सीटें, AIMIM को 0 सीटें, वहीं कांग्रेस को 1 सीट तथा बीजेपी को 0 सीट प्राप्त हो रही है। जयशंकर नगर की 2 विधानसभा सीटों की बात करें तो जयशंकर नगर की 2 विधानसभा सीटें टीआरएस के खाते में जाती हुई दिख रही हैं, वहीं अन्य को 0-0 सीटें प्राप्त होती दिख रही हैं। करीमनगर की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो करीमनगर की 4 विधानसभा सीटों में से टीआरएस को 3 सीटें, AIMIM को 1 सीट तथा कांग्रेस को 0 व बीजेपी को 0 सीटें प्राप्त हो रही हैं। कामारेड्डी की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो कामारेड्डी की तीनों विधानसभा सीटें टीआरएस के खाते में जाती हुई दिख रही हैं, वहीं अन्य को 0 सीटें प्राप्त होती दिख रही हैं।
सर्वे में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं जोगुलंबा गढ़वाल की 2 विधानसभा सीटों की। जोगुलंबा गढ़वाल की 2 विधानसभा सीटों में से टीआरएस व एआईएमआईएम को एक सीट मिल रही है, वहीं कांग्रेस व बीजेपी को 0 सीटें प्राप्त हो रही हैं। महबूबाबाद की 2 विधानसभा सीटों की बात करें तो महबूबाबाद की 2 विधानसभा सीटें टीआरएस के खाते में जाती हुई दिख रही हैं, वहीं एआईएमआईएम कांग्रेस व बीजेपी को 0 सीटें प्राप्त होती दिख रही हैं। अब कुमारम भीम आशफाबाद की 2 विधानसभा सीटों की बात करें तो टीआरएस को 1 सीट, एआईएमआईएम को 0 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट तथा बीजेपी को 0 सीटें प्राप्त होती दिख रही हैं। खम्मम की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो खम्मम की 5 विधानसभा सीटों में से टीआरएस को 2 सीटें, वहीं एआईएम को 0 सीटें, कांग्रेस को 3 सीटें तथा बीजेपी को 0 सीटें प्राप्त हो रही हैं। सर्वे को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं अब महबूब नगरी की 5 विधानसभा सीटों की। महबूब नगरी की 5 विधानसभा सीटों में से टीआरएस को 3 सीटें, एआईएमआईएम को 0 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें तथा बीजेपी को 0 सीटें प्राप्त होती दिख रही हैं। मेडक की 2 विधानसभा सीटों की बात करें तो मेडक की 2 विधानसभा सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही हैं, वहीं टीआरएस, एआईएमआईएम व बीजेपी को 0 सीटें प्राप्त हो रही हैं। अब बात करते हैं मंचिरियाल की 3 विधानसभा सीटों की। मंचिरियाल की 3 विधानसभा सीटों में से टीआरएस को 1 सीट, एआईएमआईएम को 0 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें तथा बीजेपी को 0 सीटें प्राप्त हो रही हैं। मेडल मल्काजगिरी की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो मेडल मल्काजगिरी की 5 विधानसभा सीटों में से टीआरएस को 1 सीट, एआईएमआईएम को 0 सीटें, कांग्रेस को 4 सीटें तथा बीजेपी को 0 सीटें प्राप्त होती दिख रही हैं। नगर कर्नूल की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो नगर कर्नूल की 3 विधानसभा सीटों में से टीआरएस को 2 सीटें, एआईएम को 0 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट तथा बीजेपी को 0 सीट मिल सकती है। नलगोंडा की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो नलगोंडा की 6 विधानसभा सीटों में से टीआरएस को 2, एआईएम को 0, कांग्रेस को 4, वहीं बीजेपी को 0 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। निज़ामाबाद की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो निज़ामाबाद की 6 विधानसभा सीटों में से टीआरएस को 3, एआईएमआईएम को 0, कांग्रेस को 3 तथा बीजेपी को 0 सीटें प्राप्त होती दिख रही हैं। इसके अलावा आप बात करते हैं पेदापल्ली की 3 विधानसभा सीटों की। पेदापल्ली की 3 विधानसभा सीटों में से टीआरएस को 1, एआईएमआईएम को 0, कांग्रेस को 2 तथा बीजेपी को 0 सीटें प्राप्त होती दिख रही हैं। अब बात करते हैं निर्मल की 3 विधानसभा सीटों की। निर्मल की 3 विधानसभा सीटों में से टीआरएस को 1, एआईएमआईएम को 0, कांग्रेस को 2 तथा बीजेपी को 0 सीटें प्राप्त हो रही हैं। संगारेड्डी की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो संगारेड्डी की 5 विधानसभा सीटों में से टीआरएस को 2, एआईएमआईएम को 0, कांग्रेस को 3 तथा बीजेपी को 0 सीटें प्राप्त हो रही हैं। सर्वे में आगे बढ़ते बात करते हैं अब रजन्ना सिरसिला की 2 विधानसभा सीटों की। रजन्ना सिरसिला की 2 विधानसभा सीटों में से टीआरएस को 1, एआईएम को 0, कांग्रेस को 1 तथा बीजेपी को 0 सीटें प्राप्त हो रही हैं। रंगारेड्डी की 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो रंगारेड्डी की 8 विधानसभा सीटों में से टीआरएस को 4, एआईएमआईएम को 0, कांग्रेस को 3 तथा बीजेपी को 1 सीट प्राप्त हो रही है। सिद्दीपेट की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो सिद्दीपेट की 4 विधानसभा सीटें टीआरएस के खाते में जाती हुई दिख रही हैं, वहीं अन्य को 0 सीटें प्राप्त होती दिख रही हैं। विकाराबादी की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो विकाराबादी की 4 विधानसभा सीटों में से टीआरएस को 2, एआईएमआईएम को 2, कांग्रेस को 0 तथा बीजेपी को 0 सीटें प्राप्त होती दिख रही हैं। सूर्यापेट की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो सूर्यापेट की 4 विधानसभा सीटों में से टीआरएस को 3, एआईएम को 0, कांग्रेस को 1 तथा बीजेपी को 0 सीटें प्राप्त होती दिख रही हैं। वनापार्थी विधानसभा क्षेत्र की 1 विधानसभा सीट टीआरएस के खाते में जाती हुई दिख रही है, वहीं एआईएम, कांग्रेस तथा बीजेपी को 0 सीटें प्राप्त हो रही हैं। अब बात करते हैं वारंगल ग्रामीण की 2 विधानसभा सीटों की। वारंगल ग्रामीण की 2 विधानसभा सीटें टीआरएस के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। एआईएम को 0, कांग्रेस को 0 तथा बीजेपी को 0 सीटें प्राप्त हो रही हैं। वारंगल अर्बन की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो वारंगल अर्बन की 3 विधानसभा सीटों में से टीआरएस को 2, एआईएमआईएम को 1 तथा कांग्रेस व बीजेपी को 0 सीटें प्राप्त होती दिख रही हैं। यात्राद्री भोंगीर की 2 विधानसभा सीटों की बात करें तो टीआरएस को 1, एआईएमआईएम को 1 तथा कांग्रेस व बीजेपी को 0 सीटें प्राप्त होती दिख रही हैं। इस प्रकार एनबीएस न्यूज़ के फाइनल ओपिनियन पोल की बात करें तो फाइनल ओपिनियन पोल के अनुसार बहुमत की कुल 60 सीटों का आंकड़ा पार करते हुए टीआरएस 69 सीटों के साथ 2023 विधानसभा चुनावों में अपनी सरकार बना सकती है। और पिछले विधानसभा चुनावों की तुलना में कांग्रेस काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है और 39 सीटों के साथ कांग्रेस दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है और आने वाले समय में कांग्रेस का गठबंधन टीआरएस के लिए निश्चय ही काफ़ी मुश्किल बढ़ाएगा। वीडियो के अंत में हम आपसे आशा करते हैं कि अगर आपको ये सर्वे पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें तथा लाल वाली सब्सक्राइब बटन दबाकर एनबीएस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन वाली बटन जरूर दबा लें और इस सर्वे को लेकर आपकी राय क्या है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। एनबीएस न्यूज़ को आप इसी प्रकार सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।